से, अपने विचारों से और अपनी मोहब्बत की दुकान से जो है फैजाब किया। जनाब अहमद पटेल मरहूम, उनकी साहबजादी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हमारे हाकिम के सारे भाइयों, मेवात, नूह, पलवल, ये सारी जगहों के बारे में सुनती थी। वालिद जब मेरे जिंदा थे तो देखते थे कि आज मेवात जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पर उनके जाने के बाद जब सामाजिक जीवन में आए तो काफी लोग आते थे इस क्षेत्र से, फोटो दिखाते थे। ये देखिए, आपके वालिद के साथ इस प्रोग्राम में आए थे, यहाँ पे इस चीज के उद्घाटन में। तो पता चला, आज भी, कल भी बल्कि किसी का फोन आया तो अलवर से थे, फिर कोई और थे, कह रहे आप मेवात आइए। तो समझ आ रहा था कि एक उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है इस क्षेत्र से। फहद से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया उनके बैकग्राउंड के बारे में, कुछ वक्त पहले की बात है। और जब उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आए प्रोग्राम में, तो पहली बार एक ऑफिशियल न्योता मिला कि आए। लोग तो बहुत बोलते थे कि आप आइए हमारी तरफ, पर मौका नहीं मिला क्योंकि मैं आती हूँ मोदी जी के गुजरात से, जहाँ का गुजरात मॉडल बहुत फेमस है पूरे हिंदुस्तान में, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर गुजरात में पिछले 3 वर्षों में काफी वक्त मेरा निकला और अब चुनाव के बाद दिल्ली वापस आई तो मौका मिल रहा है। तो पहला, बल्कि जो ये चुनाव के बाद कार्यक्रम है, यहाँ आने का मौका मिला। और मुझे पता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको मेरे वालिद के साथ बहुत प्यार मोहब्बत रहा है। सुबह मैंने कहा फाद को, मैंने कहा फाद थोड़ा मुझे बताएं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ के लिए किया था। तो एक उसने लिस्ट भेजी मुझे, तो वो मुझे लिखकर लानी पड़ी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी। पर ये समझने को मिला, स्वास्थ्य और शिक्षा उनके दिल के बहुत करीब रहा है। और उन्होंने भरूच, जो हमारा गुजरात में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उस क्षेत्र में बहुत काम किया। लेकिन पता चला कि यहाँ के लिए भी उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा में स्कूलों का निर्माण करवाया है। कांग्रेस यूपीए सरकार के वक्त हॉस्पिटलों का निर्माण कराया है, स्वास्थ्य शिविर करवाए हैं, सड़कें पुल बनवाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पशुपालन, कृषि क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत रहा होगा कि उन्होंने ध्यान दिया यहाँ पे, और यहाँ के लिए जितना उनसे बन सका होगा जी की सरकार के वक्त या यूपीए सरकार के वक्त काम किया। आज हम यहाँ इस दफ्तर के उद्घाटन के लिए जरूर हैं, पर एक राजनीतिक परिवार से मैं आती हूँ और जैसा कि कहा अहमद पटेल साहब की बेटी हूँ, तो मैं एक समझ सकती हूँ फहद भी एक ऐसे ही परिवार से आ रहे हैं। पर नया खून, नया जोश, एक तरीके का उनका जान पहचान का पहला अवसर आप लोगों के बीच में रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि जोश उनका बुलंद है और क्या क्या करना चाहते हैं वो यहाँ के लिए, वो तो आपके साथ मिलकर ही आप आगे जान पाएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि देश को आज नया खून, नया जोश, नौजवानों की जरूरत है। राहुल जी को आप देख रहे हैं जमीन पे कितना मेहनत कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में आपने जो सरकार देखी है, पहले तो ये बोलना चाहूंगी, नूह मेवात काफी सुर्खियों में रहा है सांप्रदायिक दंगों की वजह से। और जैसा कि हम समझते हैं, ये लोगों के बीच की नफरत नहीं है, ये भड़काया जाता है। और यही राजनीति जो है, ये भाजपा की जो सरकार है, नफरत की, भय की, लड़ाने की, यही राजनीति करते आ रहे। और यही कुछ वक्त पहले राहुल जी ने अपने पहले भाषण में उस दिन पार्लियामेंट में कहा कि जो राजनीति आप कर रहे हैं या आप जो कह रहे हैं झूठ की, नफरत की, ये हिंदू धर्म में नहीं सिखाया जाता है, ये आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आपके धर्म का। तो यहाँ सबसे पहले कहना चाहूंगी आप लोगों को कि चुनाव सर पे है और बार बार आप लोगों को भड़काया जाएगा। तो सबसे पहले तो कहूंगी सब्र, अपने भावनाओं को काबू में रखें,
एक दूसरे के साथ भावुक ना होना, क्योंकि ये आप लोगों की नफरत नहीं है, ये इनकी राजनीतिक हरकत है। तो इस चीज के लिए आप बहुत ध्यान से रहिए कि आप चुनावी माहौल बिगाड़ ना दें, क्योंकि आप लोग भावुक हो जाएं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, सब्र रखिए। दूसरी बात कि चुनाव आते जाते रहेंगे, पर फहद भाई जैसे आपके बीच में आए हैं तो एक सेवा भाव से आए हैं। जैसा सैफ भाई ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो ये चुनाव के लिए कोई सिर्फ चुनाव के लिए कोई बलिदान नहीं देता है। खास करके जब आप राजनीतिक या सामाजिक जीवन में आते हैं, वो आपके साथ यहाँ है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी कहना चाहूंगी, मुझे भी 2-4 वर्ष ही हुए हैं कि मैं राजनीति में आई, पर जिन परिवारों से हम आते हैं, हमने एक सेवा भाव देखा है, सीखा है, हमने लोगों की मोहब्बत देखी है हमारे परिवार के प्रति। तो जब हम उतरते हैं तो इसलिए नहीं उतरते हैं कि एक हमारे पास सिर्फ प्लेटफॉर्म है कि हम किसी के बच्चे हैं, इससे भी उतरते कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। जो मोहब्बत लोगों ने हमें दी, हमारे परिवार को दी, और जो आशा रखते हैं वो हमारे वालिद के जाने के बाद कहीं ना कहीं परिवार से रखते हैं। तो हमारी भी एक फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आप लोगों के बीच में आए और वही सेवा आगे जारी रखें। तो यही नियत मैं समझती हूँ कि फहद भी लेकर आप सबके बीच में आए हैं, और चुनाव आएंगे, हम लोग आपके बीच में रहेंगे। पर आज कहना चाहूंगी फिर से ये कि कांग्रेस पार्टी जो है, एक कैसे समझाऊं, आपने देखा है कि भाजपा की राजनीति क्या रही है। कांग्रेस सबको साथ में लेकर चलती आ रही है, जोड़ने का काम करती है, और यही इस वक्त इस देश को जरूरत है। जो लोकतंत्र की बात करते हैं राहुल जी, जो मोहब्बत की बात करते हैं राहुल जी, आज सबसे ज्यादा देश को उसी बात की जरूरत है। अंग्रेज आए थे, हम लोगों को बांट के चले गए, पर ये 21वीं सदी है। ये आज जो हमारे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता है हिंदू मुस्लिम। आज आप देखिए कि भाजपा का ये हाल इस चुनाव में क्यों हुआ, क्योंकि आखिर में फिर से हम आ गए हैं रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी। जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, जब आपके पास घर चलाने के पैसे नहीं होंगे, तो आप फिर नफरत करके करेंगे क्या। तो इस चीज से हमें उभरना है, इस चीज से हमें बाहर निकलना है। हमें देखना है कि हमारी अपनी घर की जरूरत क्या है, हमें देखना है कि हमारे लिए कौन अच्छा काम कर सकता है। आपको आपका कैंडिडेट देखना है, आपको ये देखना है कि कौन साफ नियत से आपके साथ जुड़ने आया है, आपके साथ काम करने आया है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि फहद जो है इस पे खरे उतरेंगे, और आप सब अगर उनको साथ दें तो वो जरूर आपकी उम्मीदों पे कायम रहेंगे। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके क्षेत्र में आई, मैं आपके बीच में, आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता रहा है मेरे वालिद के साथ। तो आज आखिर में यही कह के जाऊंगी कि पूरा समर्थन आप दीजिएगा फहद भाई को। हम तो साथ में हैं, वापस आएंगे, और हम लोगों से चुनाव हो ना हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हम लोगों से जो बनेगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हमारे परिवार के लिए हम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद, धन्यवाद।